कहते हैं कि तांत्रिक की मौत के बाद भी उसकी आत्मा चैन से नहीं सोती और अगर किसी ने उसे ललकारा तो वो मार जाता है। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव धमौन की। गांव बहुत ही शांत था, लेकिन वहाँ एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था। नाम था भैरवनाथ। लोग उसे दूर से ही सलाम करते थे, लेकिन उसके सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। भैरवनाथ रात में श्मशान में तंत्र साधना करता था। कहते हैं वो आत्माओं से बात करता था और जो उसे नापसंद आ जाता उसका अंजाम बहुत भयानक होता। एक रात गांव के कुछ नौजवानों ने शराब पीकर भैरवनाथ का मजाक उड़ाया। उसी रात उनमें से एक रमेश रहस्यमयी हालत में मृत पाया गया। उसकी आंखें फटी हुई थीं और मुंह में राख भरी थी। लोग डर गए। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और भैरवनाथ को गांव से निकालने का फैसला किया। भैरवनाथ ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, तुम सब मुझे भले ही जला दो, पर मेरी आत्मा इसी गांव में रहेगी और हर साल एक जान लेगी, जब तक कोई मुझे बुलाए बिना मेरा नाम न ले। कुछ ही हफ्तों में भैरवनाथ श्मशान में मृत पाया गया। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। हर साल उसी दिन अमावस की रात गांव का कोई न कोई युवक गायब होने लगा। शरीर बाद में मिलता राख से लथपथ, आंखें फटी हुई, मुंह में वही राख। गांव वालों ने उस दिन को भैरवनाथ की रात कहना शुरू कर दिया। अब आते हैं वर्तमान में। एक लड़का था विक्रम, जो गांव से बाहर पढ़ाई करता था। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसकी बहन सुहानी गायब हो गई तो उसने गांव आकर उस रहस्य को सुलझाने की कसम खाई। अमावस की रात वो अकेला गया उसी श्मशान में जहां भैरवनाथ की चिता जली थी। उसने जोर से कहा, भैरवनाथ, अगर तू सच में है तो सामने आ। अचानक श्मशान की हवाएं रुक गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया और राख से बना हुआ एक धुंधला सा शरीर सामने आने लगा। भैरवनाथ की आत्मा, उसकी आवाज आई, तूने मुझे बुलाया, अब तू नहीं बचेगा। लेकिन विक्रम ने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर से पढ़ने लगा। आत्मा चीखी, जमीन कांपने लग और राख का शरीर जलने लगा। सूरज की पहली किरण के साथ भैरवनाथ की आत्मा वहीं राख बनकर खत्म हो गई। सुहानी बेहोश श्मशान के पास मिली, लेकिन जिंदा थी। गांव आज भी है, लेकिन अब कोई भैरवनाथ का नाम जोर से नहीं लेता। दर्शकों के लिए, क्या आपने कभी किसी आत्मा की छाया महसूस की है? अगर हाँ तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताइए।